देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडी यादव जुड़े हुए हैं, जाप नेता हैं, सांसद पप्पू यादव के बेहद करीबी हैं और जेडी यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। देखिए, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति के राजेश टंडन और पप्पू यादव जी, सब पूर्णिया के वर्तमान सांसद, जिस तरह से इस छात्र युवा नौजवानों के मुद्दों पर बीपीएससी के जो लोगों की ये सवाल है, देखिए ये सवाल सिर्फ आप बीपीएससी को नहीं कहिए, इसको आप ये कहिए कि दर प्रतिवर्ष हर साल जो हम लोगों के बीच में परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो हमारे पुलिस कर्मी की भर्ती के लिए हो, चाहे वो बीपीएससी लोक सेवा आयोग की हो, हर परिस्थिति और हालात में हम लोगों के साथ इस तरह की दिक्कत और समस्याएं क्यों आती हैं कि पेपर और परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। ये घोटाला, ये परेशानी, ये आम छात्रों की जिस तरह से विपदा और हालात है, इन सबको देखते हुए आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी के दिशा निर्देश पर ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है सर। ये किस तरह से आप बीपीएससी के छात्रों की मांग को इस तरह को हम कहना चाहेंगे सर आपके माध्यम से कि सर ये क्यों कहते हैं कि एक सेंटर पे पुनः एग्जाम होगा। 921 सेंटर है, अगर एक सेंटर पर आप मानते हो कि बापू सभागार बापू जो सेंटर था जहां पर लगभग 8,000 से 10,000 परीक्षार्थी थे, आप वहां मान रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई थी, लीक हुई थी, इस तरह की समस्या थी, इसका अर्थ यह है कि धांधली हुई। और आज के इस युग में, आज के इस सोशल मीडिया युग में, आज के इस परिस्थिति में एक पल लगता है सर किसी भी वीडियो को, किसी भी पेपर को, किसी भी शीट को, किसी भी क्वेश्चन को लीक होने में और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप विफल रहे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि बीपीएससी टीम विफल रही? आप ये क्यों नहीं करते हैं सुरक्षा के इंतजाम, सीसीटीवी और सारे वादे झूठे थे? ये सरकार द्वारा, ये बीपीएससी के चेयरमैन, ये बीपीएससी के अध्यक्ष पोदार जी ये कह रहे हैं कि नहीं इस तरह की स्थिति हुई है। तो जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हुई है, तो आपको हमारी ये बात मांगनी होगी, बीपीएससी के छात्रों की माननी होगी कि 921 बूथ पर, सेंटरों पर जो एग्जाम हो रहा है उसको आपको पुनः लेना हो। जिस तरह से बिहार बंद का ऐलान किया गया है, लगातार इसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जेडी यादव जी कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये भी आरोप लग रहा है आप लोगों पे कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का किया जा रहा है, इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है इसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती कर दी गई है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। सर राजनीतिक मोड़ आप मत देने दीजिए। आप इस जो परीक्षार्थियों की मांग है, जो बीपीएससी के छात्रों की मांग है, अगर इसका राजनीतिक किया जा रहा है, अगर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो राजनीतिकरण होने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिकरण होने से बचाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। राजनीतिकरण होने से बचाने की जिम्मेदारी वर्तमान हमारी कुर्सी कुमार आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। इस राजनीतिकरण से बचाने की जिम्मेदारी तमाम उन पदाधिकारियों की है जो ये बात को मान रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई, लीक हुआ, तब ना आप एक सेंटर पर करा रहे, तो फिर इसमें राजनीतिकरण का सवाल कहां आता है? आप अन्याय करिएगा, आप कुछ छात्रों को पुनः एग्जाम का मौका दीजिएगा और बाकी छात्रों को नहीं दीजिएगा, तो जो बेचारे परीक्षा दे दिए और अन्य हिस्सों में जो लीक पेपर की वजह से अन्य हिस्सों में चले गए जिन लोगों तक, उनका सवाल तलब कौन करेगा? और उनके हिस्से की हम लड़ाई करेंगे तो उसको आप राजनीति कहते हैं? हम राजनीति नहीं करेंगे। हम आज NN57 पे नरपतगंज के खड़े थे, थाना चौक के सामने। हम पूर्णिया में तमाम विभाग स्थानों पर खड़े हैं, बस स्टैंड से लेके चाहे डगरुआ, चाहे बैसी वाला रोड हो, चाहे मेरा मधेपुरा का NH 107 हो, चाहे हमारे रानीगंज का क्षेत्र हो, चाहे सुपौल का भपटियाई हो, चाहे हमारे सुपौल की मेन बाजार हो, चाहे हमारा फुलपरास हो, चाहे हमारा दरभंगा हो, चाहे हमारा पंजाबी ढाबा दरभंगा पंजाबी दिल्ली मोड़ के पास हो, चाहे पटना की सड़क हो, चाहे पटना का रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारे सारण छपरा की हो, हर परिस्थिति में छात्र युवा नौजवान युवा शक्ति इनके साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के विश्वास के साथ हैं, छात्रों की लड़ाई के साथ हैं। और मेरे पीछे आपको बताना चाहेंगे शुभम जी, आप पत्रकार इस हमारे स्तंभ के, संविधान के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। तमाम हमारे साथी, तमाम नरपतगंज के विभिन्न पंचायतों से, हाथ नहीं दिखा, तमाम हमारे नरपतगंज के विभिन्न पंचायतों से हमारे युवा शक्ति के साथी
गांव गांव तक ये अलग जगाते हुए यहां तक पहुंचे, ये चौक तक पहुंचे कि आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी का विश्वास, आदरणीय हमारे बीपीएससी के छात्रों पर जिन पर लाठी चली गई, बीपीएससी के छात्र जिन पर पानी मारा गया इस ठिठुराती ठंड में, जिसमें कांपने वाली हालात और परिस्थिति पैदा है, ऐसी ठंड में आप छात्रों पर लाठी और बौछार बरसाते हैं। ये सब विश्वास है और उस विश्वास के साथ आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं, उस विश्वास के साथ जेडी यादव लड़ रहा है, उस विश्वास के साथ तमाम नरपतगंज के लोग लड़ रहे हैं, उस विश्वास के साथ तमाम पूर्णिया, कोसी और सीमांचल की आवाज लड़ रही है, तमाम कटिहार के लोग लड़ रहे हैं, तमाम हमारे अन्य हिस्सों के पूरे बिहार के हर लोग इसके साथ है। ये राजनीतिकरण नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई को राजनीतिकरण का नाम अगर जो देता होगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में। राजनीति 1 साल बाद चुनाव है, आपको 1 साल बाद जनता के बीच में जाना है, आप 1 साल बाद छात्र और नौजवानों को क्या जवाब दीजिएगा? आप 1 साल बाद इन बीपीएससी के लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा पास करेंगे वो कल किसी जगह पर बड़े पदाधिकारी, ये ए ग्रेड की परीक्षा है सर, लोक सेवा के ए ग्रेड के पदाधिकारी बनेंगे। ये जिम्मेदारी लेंगे बिहार के नवनिर्माण की, ये जिम्मेदारी लेंगे बिहार के विभिन्न प्रखंडों के विकास की, ये जिम्मेदारी लेंगे विभाग के विभिन्न जिलों के नवनिर्माण की। और ये इस तरह से धांधली में अगर परेशान होंगे तो दिल टूटेगा और इनका दिल टूटने का नहीं, ये बिहार का दिल टूटेगा, ये बिहार का विश्वास टूटेगा। और राजनीतिकरण अगर करना होगा तो छात्र हितों के लिए लड़ते थे, छात्र हितों के लिए लड़ेंगे और छात्र हितों के लिए राजनीतिकरण, अगर ये राजनीतिकरण हक दिलाना है तो राजनीतिकरण करेंगे और हक दिलाने का छात्रों को काम। बीपीएससी को लेकर के जिस तरह से छात्रों की मांग है, अगर वो मांग बीपीएससी कोई सकारात्मक उस पर कदम नहीं उठाती है तो फिर किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? देखिए बीपीएससी और सभी लोग किस स्तर पर क्या गाइडलाइन है जो अगले वो एक सेंटर की तैयारी कर रहे, हम पुरजोर मांग करते हैं कि उन सेंटरों के बच्चे परीक्षा की, हम चाहते हैं कि उसका बहिष्कार करें, सार्वजनिक रूप से वो भी परीक्षा ना दे। 4,80,000 में से 10,000 छात्रों के साथ एग्जाम लेकर आप 10,000 छात्रों को हम विनती करेंगे, हम उनके पास जाएंगे कि आप विरोध करिए, और जब वो सामूहिक रूप से इसका विरोध करेंगे तो शायद 4,70,000 अन्य जो छात्र हैं उनको भी इंसाफ मिलने का काम होगा, इस विश्वास के साथ। और अभी तो ये शांतिपूर्ण तरीके से रहा, शांतिपूर्ण तरीके का अर्थ ये होता है व्यवहारिक तरीके से एक आवाज, हम हमारे आदरणीय, हमारे जो इस दुनिया में अब नहीं है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक, बिस्मिल, राम प्रसाद जी, और इन सभी ने आवाज बुलंद करने का काम किया था। इन्होंने जब असेंबली में बम फेंका था तो इसलिए बम नहीं फेंका था कि वो लोगों को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बम नहीं फेंका था कि वो अहिंसा को किसी भी तरह हिंसावादी थे, वो चाहते थे कि गूंगी बहरी ये ब्रिटिश हुकूमत, ये अंग्रेज हमारी बात को सुने। उसी तरह हमारा इस संगठन का, हमारा आदरणीय सांसद जी का, हमारा तमाम छात्रों का ये आवाज है, ये चौक से, ये एनएच जाम से, ये रेलवे जाम से कि आवाज को सुनिए, बच्चे परेशान है, छात्र परेशान है, बीपीएससी की हालात और स्थिति ठीक नहीं है, उन छात्रों को तबीयत उनकी बिगड़ रही है, उनको लाठी मारते हैं, उनको अस्पताल में ये देखने नहीं जाते हैं, उनको अस्पताल में व्यवस्था है कि नहीं ये जानने नहीं जाते हैं। सर ये परिस्थितियां, ये हालात मजबूर करती हैं और हम जैसे सभी लोगों का ये कार्य है कि जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो हमारे अपने लोगों के साथ खड़े होना, अपने लोगों के हक और हकूक के साथ खड़े होना, अपने लोगों के विश्वास के साथ खड़े होना। और शुभम जी आपका धन्यवाद, आप अपने पत्रकार के माध्यम से, आप अपने मीडिया के माध्यम से गांव के बेटे, पंचायत के बेटे, नौजवानों की बात, इस प्रखंड की बात जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का बात कर रहे हैं। प्रदेश स्तर तक की बात को पहुंचाने का काम करिए कि बीपीएससी के हक में अगर ये फैसला री एग्जाम पुनः परीक्षा का नहीं लिया गया तो फिर एक चेतावनी होगी, इससे ज्यादा जोरदार आंदोलन होगा, इससे ज्यादा उग्र स्थिति उत्पन्न होगी। और हम ये कहते हैं कि कहीं छात्र उत्तेजित न हो जाए, कहीं छात्र आपके पास दूर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए बांग्लादेश में किस तरह की स्थिति पैदा हुई, छात्रों ने मिलकर सियासत और सत्ता के जो अंधी, बहरे और गूंगे होकर चल रहे थे, आज वो कहां भागे भागे फिर रहे हैं। छात्रों का इनकलाब जब पैदा होता है, जयप्रकाश नारायण लोहिया जैसी आवाज हमको मिलती है, तब हम सत्ता परिवर्तन करते हैं, तब हम नवनिर्माण करते हैं, तब हम लोकनायक की आवाज बनकर इस परिस्थितियों को बदलने का काम करते हैं। और छात्र व नौजवान अगर अपनी परिस्थिति और हालात पर फिर आएगा तो फिर वो संपूर्ण क्रांति का नारा उठेगा और संपूर्ण परिवर्तन की मांग उठेगी और पुनः परिवर्तन कर
पुनः रिजांच, पुनः परीक्षा, पुनः चीजें अपनी ताकत, अपनी सत्ता, अपनी उससे चीजों से करने का काम करेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये सारी बातें तब थी जब हमारी बात नहीं मानी जाती। अगर हमारी बात ये मान लेते हैं, अगर हमारी बात को ये स्वीकार कर लेते हैं, तो हम इसको तत्काल इसी स्थान पर छोड़कर अपनी सामाजिक सेवा, अपने सेवा भाव के साथ अन्य हिस्सों में, अन्य कार्यों में लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जेडी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद। तमाम हमारे साथी, तमाम हमारे पदाधिकारी, जितने हमारे साथी हैं, सभी लोगों की तरफ से, हमारे प्रखंड पंचायत और जिला स्तर पर सभी बच्चे जिस मांग को कर रहे थे, उसको आप पत्रकार माध्यम इस वहां तक पहुंचाने का काम किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी।